औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक हाथ पर तिल के निशान के हवाले से है। आज पामिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज कुछ डिस्कशन करेंगे और हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें हम जो है गाय बगाए जो है वो आपको पामिस्ट्री के मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से गाइडेंस देंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली दीगर वीडियोस भी जो है वो मिलती रहे। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाथ पर तिल का निशान। हाथ पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें मुरब्बा का निशान, तकोन का निशान, सितारा का निशान, क्रॉस का निशान, कोस ये चांद की तरह निशान एक होता है, दायरे का निशान, जाली का निशान और तिल का निशान। आज की वीडियो में ख़ास तौर पे तिल के निशान के हवाले से बात करेंगे। और तिल का निशान जो है हथेली के ऊपर मुख्तलिफ लकीरों के ऊपर भी पाया जाता है और मुख्तलिफ उभारों पे भी पाया जाता है। इस वीडियो में ख़ास तौर पर आपके जो हाथों के उभार हैं उनके ऊपर जो पाए जाने वाले ये मुख्तलिफ उभार बने हुए हैं, जैसा ये हाथ पे उभार बने हुए थे, ये इन पे पाए जाने वाले जो तिल के निशान हैं इसके मुतालिक जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं उभार मुश्तरी पे तिल। अगर उभार मुश्तरी जो है बुनियादी तौर पे इसको हम इक़्तिदार का उभार कहते हैं। इसको हम इंसानी ज़िंदगी में तरक्की, खुशहाली, खुशकिस्मती, खैर बरकत और कामयाबी और इंसान जो है बुनियादी तौर पर जो भी माशरती तौर पर, समाजी तौर पर जो उसका मुकाम मर्तबा होता है वो उसका स्यारा मुश्तरी इससे मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर उसके असरात ज़िंदगी पे उसके मुरतब हो रहे होते हैं। अगर स्यारा मुश्तरी जो है वो अगर उसकी ज़िंदगी में मौसर होता है, बेहतर होता है, ज़ायचे में बेहतर होता है, अगर माउंट ऑफ जुपिटर अच्छा बना हुआ होता है तो उसकी ज़िंदगी में ओवरऑल उसको जो खुशकिस्मती का जो ग्राफ होता है उसकी ज़िंदगी में बेहतर होता है। जिस कामों में वो हाथ डालता है वो उसमें कामयाबी नसीब होती है। अगर वो कारोबार करता है, मुलाजमत करता है तो अपने एक शोबे की जो है पीक हासिल होती है, कामयाबी हासिल होती है, बेहतरी हासिल होती है। तो इस उभार मुश्तरी बुनियादी तौर पर इक़्तिदार का उभार है। जो लोग सियासत से मुतल्लिक़ है या जो भी समाजी अमूर में दीगर भी काम कर रहे हैं तो उनको भी ख़ास तौर पर अगर वो अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीवमेंट हासिल करते हैं उसमें अगर ये तिल का निशान जो है हाथ पे पाया जाए तो ये उनके जो भी कामयाबियाँ हैं उनके ऊपर एक तरह की ज़वाल पजीरी की अलामत शो करता है, मुश्किलात शो करता है। उस पर जैसे आपकी किसी कामयाबी को ग्रहण लगने वाली अलामत जो है इसमें ज़ाहिर होती है। तो अगर ये उभार मुश्तरी पर तिल पाया जाता है तो बुनियादी तौर पर इक़्तिदार से अलहदा होना, इख्तियार छिन जाना। इख्तियार से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ कोई सियासी इख्तियार ही नहीं है, हुकूमती इख्तियार ही नहीं है। ये किसी इलाके का इख्तियार भी हो सकता है, किसी दफ्तर का इख्तियार भी हो सकता है, किसी मुलाजमत और कारोबार का इख्तियार भी हो सकता है, किसी घर का इख्तियार भी हो सकता है, या इंसान जिस मर्जी ज़िंदगी के शोबे में है, जिस काम से भी मुतल्लक रखता है, अगर उसके पास जो इख्तियारात हैं, जो उसके पास काम है, उन इख्तियारात में कमी आ जाना जो है बुनियादी तौर पर ये इस तिल के निशान की वजह से ऐसी चीज़ पैदा हो सकती है। ये भी एक नैस और नेगेटिव अलामत है उभार मुश्तरी पर यह तिल की अलामत होना। और इसकी भी रेमेडी के तौर पर ख़ास तौर पर जो है अगर यहाँ इस फिंगर में जो है मुश्तरी से मुतल्लिक़ जो स्टोन है वो पहना जाए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सदक़ात हैं और वज़ाइफ हैं वो किए जाए अल्लाह के फज़ल व करम से, तो ये निशानात जो है वक्त के साथ साथ ख़त्म भी होते रहते हैं और अब ज़िंदगी में जो नहुसत आई होती है वो अल्लाह के फज़ल से ख़त्म भी हो जाती है। इसके बाद जो है उभार ज़ोहल पर निशान ये तिल का, ये उभार ज़ोहल जो है बुनियादी तौर पर यहाँ से जब किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ जाती है तो ये एंड पे जाके किस्मत की लकीर जहाँ ख़त्म होती है वहाँ उभार ज़ोहल जो है वो शुरू होता है। और ये उभार ज़ोहल जो है ये बड़ी फिंगर जो है उसके नीचे वाले हिस्से को, इस हिस्से को हम उभार ज़ोहल कहते हैं। इस पर जो है तिल का निशान जो है इंसानी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे चूँकि इसका तलक ज़ोहल का तलक जो है इंसान की ओल्ड एज से ख़ास तौर पे रखता है, इसमें आखिरी ज़िंदगी के हिस्से में जो है मुश्किलात जो है परेशानियों को शो करता है। इंसान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, माली मुश्किलात भी हो सकती हैं, ओवरऑल घरेलू मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। और इसके अलावा जो है अगर वो सियासत में है तो सियासी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। अगर वो कोई समाजी वर्क कर रहा है, समाजी मामलात में उसको मुश्किलात हो सकती हैं और उसकी गुडविल के मामलात को भी नुकसान इससे पहुँच सकता है। उभार ज़ोहल के ऊपर अगर इस तरह का तिल होता है तो ये ख़ास तौर पे हादसाती मौत को ज़ाहिर करता है। किसी कैदोबंद या जेलों में जो पाए जाते हैं लोग उनके हाथों पे भी इस किस्म के निशानात जो हैं वो पाए जाते हैं। जनरल ज़िया उल हक साहब के जो है वो हाथ पर जो है ज़ोहल के उभार के नीचे जो है तिल का निशान
जो है ज़ोहल के सुबहार पे तिल का निशान पाया जाता था। यही वजह थी उनकी, वो फिर बाद में जो है फ़िज़ाई हादसे में जो थी वो शहादत हुई। तो ये एक निशान जो है ख़ास तौर पर इस चीज़ को शो करता है। इसकी रेमेडी के तौर पे भी यही है कि यहाँ अगर इसके अंदर सैटर्न का स्टोन जो है, नीलम का स्टोन है, या दूसर कोई ऐसे स्टोन लाजवर्थ स्टोन है, ये पहना जाए बड़ी फिंगर में, तो इसके जो है वो नेगेटिव असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो पत्थर जो है उन नेगेटिव असरात को ख़त्म कर लेता है और वो निशान ख़त्म हो जाए तो ये ऐसे आने वाली किसी भी ऐसी मुश्किल से जो है वो अपने आप को बचाया जा सकता है। थर्डली ये जो है ये सन का निशान, सन के उभार जो है उभार है शम्स, जिसको माउंट ऑफ सन कहते हैं। और ये आपकी जो है रिंग फिंगर के नीचे वाला जो हिस्सा बना होता है, उभरा होता है। जैसे ये रिंग फिंगर हमने पहनी होती है तो इसके अंदर ये जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसको माउंट ऑफ सन कहते हैं। तो ये माउंट ऑफ सन के ऊपर ये जो चीज़ है, अगर तिल का निशान पाया जाता है तो ये इंसान की इज्जत और शोहरत और मुकाम को जो है वो ख़तरात लाक होने की अलामत होती है। जॉब में इंक्वायरी बरतरफी होने का अलामत होती है। कोई स्कैंडल जो है इंसान का ऐसा आ सकता है जिससे इंसान की शोहरत को नुकसान पहुंचे, इंसान की लिए मुश्किलात पैदा हो। मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोग आते रहते हैं जो अपने कुछ ना कुछ अपने ऐसे तिलों के निशान वगैरह उनके हाथ पे पाए जाते हैं। और पिछले दिनों कुछ लोग आए जिनके अफराद थे और वो एक ही जगह पे जॉब कर रहे थे और वहाँ उनके खिलाफ इंक्वायरी की कैफियत शुरू हो चुकी थी। और ये निशान जिस वक्त मैंने देखा तो उनको इस चीज़ से आगाह किया तो वो परेशानी ज़ाहिर बात पाई जाती थी। उसकी रेमेडी भी हमने की और रेमेडी के तौर पर अगर इस फिंगर में जो है वो सन का स्टोन जो है वो पहन लिया जाता है, सूरज शम्स की तिलावत की जाती है, तो अल्लाह के फजल और लोहे शम्स जो है वो बना के पास रखें तो अल्लाह के फजल करम से वो चीज़ जो है वो दूर हो जाती है। और ऐसे ही उनके साथ रेमेडी इस चीज़ की गई तो कुछ दिनों बाद ही वो ये तिल का निशान जो है वो ख़त्म हो गया और वो जो मुअत्तली हुई थी, बरतरफी हुई थी होते से, वो बहाली में कन्वर्ट हो गई और हालात जो हैं वो बिल्कुल उनके ठीक हो गए। तो ये निशानात को मुस्तकिल चीज़ नहीं है। अगर इनकी रेमेडी की जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा जो है एक इस इख्तियार और एक रहनुमाई दी है कि इंसान जो है अपनी कोशिश से रेमेडी कर सकता है। जिस तरह हर मर्ज़ का जो है वो इलाज मौजूद है, इसी तरह हर मसले का हल भी मौजूद है। और इसी तरीके से चाहे ये जो मख्फी इल्म है इनका ख़ास फ़ायदा ये है कि आप इसमें रूहानी तौर पर स्पिरिचुअल रेमेडी करके आप इन मुश्किलात से जो है वो अपने आप को निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है उबारे तारत जो है इस पे तिल का निशान, ये सबसे जो छोटी फिंगर है इसके नीचे जो जगह पाई जाती है ये इसको उबारे तारत कहते हैं। और इस पर अगर तिल का निशान है तो इंसानी जो ये जो ज़हनी असाबी सलाहियतें हैं उन पे एक तरह का जंग लगने की अलामत को शो करता है। बेसिकली तारत जो है इंसान की फ़हम फरासत, इल्म दानाई, हिकमत और से तल्लुक़ रखता है। स्यारा ये बेसिकली दिमाग का स्यारा है, इल्म और हुनर का स्यारा है। और अगर किसी कारोबारी आदमी के यहाँ इस पे आता है तो किसी किस्म की जो है कारोबारी धोखाधड़ी होने का अलामत हो सकती है। कारोबार का कोई गलत फैसला जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट के इस बात पे है तो वो उसको तालीम में नाकामी हो सकती है, ज़हनी बंदिश की कैफियत पैदा हो सकती है, फ़ोकस के मसाइल पैदा हो सकते हैं, फ़ोकस ना होना। अगर ये इसी तरीके से ये किसी जॉब पेशा फ़र्द है उसके हाथ पर है तो उसको अपने काम करने में जो अपने जॉब की जो ज़रूरियात हैं तो उसको वो अदा करने में मुश्किलात होंगी। और उसको बाज़ का हो सकता है कि जॉब की जो परफॉर्मेंस है उसकी वो दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाए, जिससे वो ऑफिस या जॉब से वो बाज़ का जो है वो नाकस कारकर्दगी पे जो है वो निकाला भी जा सकता है, मसाइल पैदा हो सकते हैं, प्रमोशन जो है वो रुक सकती है। बल्कि हत्ता कि इसमें ईवन के बाज़ का ऐसी सुलह ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए हों तो बाज़ का जो है वो जो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी हो रही होती है वो बल्कि नाकामी में बदल जाती है और उल्टे लोग आप पे जो है मेहरबान होने का बजाय ना मेहरबान होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है वारे उतारत पे ये जो निशान है बुनियादी तौर पे इंसानी दिमागी और जहनी सलाहियतें जो हैं, जो उसकी छुपी हुई सलाहियतें हैं उनके ऊपर जो है एक परेशानी का असरात है। इंसान से गलत फ़ैसले होते हैं और उन गलत फ़ैसलों की वजह से उसके जो है ज़िंदगी में हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो है माउंट ऑफ मार्स है, यानी मरीख़ मुस्बत और मरीख़ मनफी। मरीख़ मनफी जो है ये अंगूठे के नीचे पाया जाता है और उभार और इसके ऊपर ये तिल का निशान अगर होता है। मरीख़ मनफी बेसिकली इंसान की आदात और मिजाज को शो करता है। और ये मिजाज और आदात इस किस्म की होती हैं कि जिसमें इंसान जो है बुनियादी तौर पर नेगेटिव अप्रोच अगर हासिल करता है तो वो मरीख़ मनफी जो है उसका ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर उसके मिजाज और आदात जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं तो वो मरीख़ मुस्बत जो है वो बेहतर जो है वो असरात उसके नज़र आते हैं।
और इस वक्त जो है ख़ासतौर पर जैसे फर्ज किया गुस्सा है वो एक जज्बा है, और गुस्सा जो है एक एनर्जी है। अगर वो चाहे इंसान उस गुस्से से अपनी ज़िंदगी के मकासद भी हासिल कर सकता है, और अगर गुस्सा से चाहे तो लड़ाई झगड़ा जो है वो फसादात, इख्तलाफात, झगड़ा गुलू तबीयत जो है वो भी पैदा कर सकता है। तो इसमें यह है ख़ास तौर पर कि आप ये जो बंदा जो है, जिस बंदे के पर ये जो अगर ये मनफी पर ये तिल का निशान पाया जाता है, उसके लिए ये मसाइल होता है कि कोई लड़ाई झगड़े में चोट लगने के इनामात, कोई जानवर हमला कर सकता है, कोई फसादात वगैरह, किसी वजह से झगड़ालू अपने गुस्से की या मिजाज की कोई सख्ती की वजह से जो है वो कोई ना कोई इंसान जो है अपने लिए मुश्किल पैदा कर पड़ता है। इसमें थाना कचहरी और इस तरह के लड़ाई झगड़े के जो है मसाइल पैदा होने का अंदेशा होता है। तो मरीख मुस्बत पे जो होता है, अगर ये निशान हो तो इसमें ये होता है कि कोई ना कोई इंसान की गलत स्टेप, कोई बुजदरी की इलामत बाज़ इसमें शो होती है। कोई ना कोई ऐसे असरात पैदा होते हैं इंसान पे जिससे उसके जो है वो उसकी क़ुव्वत और ताकत में कमज़ोरी आती है। अगर ये कोई किसी भी पुलिसमैन के हाथ में है तो वो जो है उसमें यह है कि पुलिस वगैरह के हाथ पे, किसी फ़र्द के ऐसे हाथ पे जो सिक्योरिटी एजेंसी के आदमी है, तो उसको अपने जो भी जिन लोगों के साथ उसका मुकाबला है उन लोगों के साथ नाकामी हो सकती है। अगर कोई फौजी है उसके हाथ पर अगर ये इस तरह का निशान है तो मैदान जंग में नाकामी की इलामत हो सकती है। अगर ये किसी भी ऐसे और फ़र्द के हाथ पर है तो दुश्मन से नाकाम होने के मुकदमे में, अगर आप किसी फ़र्द के किसी का मुकदमा चल रहा है अदालत में और अगर ये ऐसी इलामत पैदा हो जाती है तो उसका मतलब है कि आपको जो है मुकदमे में अपने दुश्मन से नाकामी हो सकती है। तो बुनियादी तौर पर मरीख मुस्बत पे अगर ये अलामत है तो तमाम तर मुस्बत खूबियों के बावजूद कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स इंसानी ज़िंदगी में आ जाते हैं, मनफी स्टेप ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से ये निशान बन जाता है, और इंसान जो है वो गलत कोई स्टेप लेने की वजह से, कोई गलत फैसले की वजह से जो है वो नाकामी का शिकार हो जाता है। इसके बाद जो है प्लानिंग, बेसिकली ये मास के ऊपर नेगेटिवनेस जो है प्लानिंग की नाकामी की वजह से जो है ये ऐसा होता है, और वो नहस असरात जो है यहाँ डेवलप हो जाते हैं और तिल का निशान जो है वो आ जाता है। इसके बाद ज़ोहरा को बार, ये अंगूठे के नीचे जो है ये कर्व है, इसके नीचे अगर यहाँ ये जिस तरह ये कर्व आ रही है और यहाँ आप ये जो जगह है ये इसको हम ज़ोहरा को बाहर कहते हैं, और यहाँ अगर तिल का निशान है तो ये मोहब्बत, चूँकि उभार ज़ोहरा जो है मोहब्बत का स्यारा है, और अगर यहाँ तिल का निशान पाया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे ये मोहब्बत पे ग्रहण की अलामत जो है वो शो हो रहा है। तो इसमें ये होता है कि अज़वाजी और घरेलू सुख जो है उसमें कमी आ जाती है। इस इंसान के मियाँ बीवी के आपस के जो इख्तलाफात हैं वो पैदा हो जाते हैं, और घरेलू तल्लुकात में कमी आ जाती है। इंसान जो है वो चाहने की कोशिश के बावजूद भी, बहुत कोशिश के बावजूद भी जो है वो अज़वाजी मामलात और घरेलू मामलात को कंट्रोल नहीं कर पाता, और कोई न बाज़ का नाचाकी की वजह से अलहदगी तक जो है वो नौबत इसमें आ सकती है। इसमें इसके अलावा मोहब्बत में नाकामी, बेवफाई होना, और जिन तल्लुकात में मसाइल पैदा होना, ये सारी चीज़ें जो है ज़ोहरा के ऊपर जो जब तिल आता है तो ये अलामत पैदा हो जाती है। इसके अलावा अमराज़ मखसूसा और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मसाइल हैं, बीमारियां हैं ख़वातीन में, वो भी अगर इस तरह के निशान ये पाया जाता है तो वो पैदा होने का इम्कान होता है इसमें। इसके बाद मून जो है कमर, वार कमर है, ये जो इस जगह पे पाया जाता है, इस पे भी ये अलामत जो है वो उभार कमर के यहाँ भी अगर तिल का निशान पाया जाता है तो बुनियादी तौर पे कमर जो है इंसान के एहसासात और जज्बात से तल्लुक़ रखता है, और इंसान जिस वक़्त इंसान के जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाना, उसमें वसवास पैदा हो जाना, ये सारी इलामात जो हैं उस वक़्त पैदा होती हैं जिस वक़्त ये कमर के ऊपर तिल की इलामत होती है। ये बेसिकली कमर जो है बुनियादी तौर पर सफ़र का जो है वो भी स्यारा है, और माउंट ऑफ जो है मून के ऊपर जब जिस वक़्त ये तिल का निशान आता है तो इंसान को सफ़र में मसाइल पैदा हो सकते हैं, सफ़री कागजात में नाकामी, अगर कोई बंदा किसी वजह से सफ़र करने में कामयाबी हासिल हो भी गई है लेकिन फिर बाद में सफ़री कागजात में मुश्किलात और उस जगह पे सेटलमेंट में मसाइल पैदा हो जाते हैं, बैरून मुल्क में रहने में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, तो ये बेसिकली सफ़र के नाकामी और इसके अलावा ज़हनी असाबी तौर पे जो दबाव है वो भी इस मून के इस असरात की वजह से पैदा होता है। वसवास पैदा होते हैं, ज़हनी और असाबी बीमारियां जो हैं उनकी भी इलामत जो है ये इस तिल की वजह से पैदा हो सकती हैं, और इसके असरात जो हैं वो इंसान की जो ज़हनी असाबी सलाहियतों में कमज़ोरी की सूरत में पैदा होते हैं। इसी तरीके से मरीख का मैदान, ये जो सेंटर में जगह है बिल्कुल हथेली के दरमियान में, यहाँ अगर तिल का निशान पाया जाता है तो मुआशी मामलात में नुकसान की अलामत है। पे दर पे कोशिशों के बावजूद भी कारोबार का सेटल ना होना,
बार बार नौकरियों से बरतरफी हो जाना या मुआशी तौर पर तंगी पैदा हो जाना, तमाम तरह कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो सही तरीके से रोज़गार के मसाइल पे काबू ना पाना और मुआशी तौर पर नुकसानात और परेशानियां जो हैं वो इस मरीख के मैदान में जिस वक्त ये तिल का निशान पैदा होता है, ऐसा होता है कि जैसे कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो सही तरीके से इंसान जो है वो रोज़गार के मामलों में सेटल नहीं हो सकता। उसको बहुत शदीद मुश्किलात का सामना होता है। वो लोग जो लोग बैरून मुल्क से आते हैं और यहाँ के पाकिस्तान में कोशिश करते हैं, सेटल नहीं हो पाते, या लोग जो 2-3 कारोबार तब्दील करते हैं लेकिन वो सेटल नहीं होते, या 2-3 मुलाजमतें करने के बावजूद उनको कामयाबी के बजाय नाकामी हासिल होती है और पूरी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात में गुजरती है। तो उनके मैदान मरीख के मैदान के अंदर जो है वो तिल का निशान पाया जाता है। इसकी भी अलामत के तौर पर, रेमेडी के तौर पर जो है ब्लड स्टोन का पत्थर जो है वो पहनना इनके लिए बेहतर है, क्योंकि ब्लड स्टोन का अपना ज़ाती सारा जो है मुआर्स है। तो ब्लड स्टोन का पत्थर जो है वो पहने तो उससे ये जो नहस असरात हैं मरीख के वो ख़त्म होते हैं और कुशादगी रिस्क जो है वो अल्लाह के फजल करम से हासिल होता है। और ये जो नहुसत जिसकी वजह से मुआशी तौर पर, माली तौर पर जो इंसान को नुकसान पहुंचता है, ज़वाल पजीरी होती है उसमें, वो अल्लाह के फजल करम से जो है वो रुक जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे आज जो है हमने उभारों के हवाले से ख़ास तौर पर जिक्र किया है इस वीडियो में, जिसमें आपको महदूद पैमाने पर बताया है कि इन उभारों पर जो तिल है इनके क्या असरात हैं। ओवरऑल जो तिल है वो चाहे किसी उभार पे हो चाहे किसी लाइन के ऊपर हो, वो एक नया सलामत के तौर पे लिया जाता है। जिस तरह जर्नलिज्म में कहा जाता है कि अगर एक अखबार में एक तस्वीर बनी हुई है तो एक तरफ 1000 अल्फाज लिखे गए हैं, तो 1000 अल्फाज के मुकाबले में वो तस्वीर जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डेवलप करती है। इसी तरीके से ये जो अलामात हैं, चाहे वो तिल की अलामत है, चाहे वो तकोन की अलामत है, मुरब्बा है, सितारा है, क्रास है, कोस है, दायरा है, जाली है, कोई भी अलामत है, ये बुनियादी तौर पर ये अलामत जो है एक तरह की तस्वीर का काम करती हैं, हाथ पर एक तस्वीर की तरह नुमाया होती हैं और आप बहुत आसानी जो है इन अलामात से जो है वो तकदीर के और ज़िंदगी के हालात जो है उनका जायज़ा ले सकते हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर यह अमूमी तौर पर जो तिल का निशान है ज़िंदगी की किसी भी हाथ की किसी भी जगह पे पाया जाए, किसी भी भाग पे पाया जाए, तो अमूमी तौर पर ये नया सलामत और नेगेटिव अलामत के तौर पर तस्वर की जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी चाँद को या सूरज को ग्रहण लग गया है। उसी तरीके से ये हाथ के मुख्तलिफ इंसान की ज़िंदगी की जो किस्मत है उसको ग्रहण की अलामत जो है वो शो होती है। लेकिन ये ग्रहण भी एक आर्जी एक नेचर है। अगर इसकी रेमेडी की जाए, इसके मुतलका आप स्टोन्स का इस्तेमाल करें, उसके मुतलका पढ़ाई करें, सदक़ात दें और उससे मुतलका जो भी हलवा तैयार करवाएं, सितारे जिस सितारे के साथ मुतलका उभार है उस मुतलका सितारे से मुतलका जो है लो तैयार करा के अपने पास रखें, तो अल्लाह के फजल करम से जो है वो नहुसत ख़त्म हो जाती है और ये जो निशानात बने होते हैं ये आर्जी साबित होते हैं और कुछ देर बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में ये महदूद पैमाने पे आपको मुख्तसर सा एक जो जायज़ा पेश किया है और इसके अलावा जो है आप नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें हम हाथ की लकीरों के ऊपर जो है तिल के निशान के हवाले से डिस्कशन करेंगे और उसमें बताएंगे कि हाथ पर अगर लकीरों पर जो तिल पाया जाए तो वो उसके क्या असरात जो हैं वो हो सकते हैं। आप अगर किसी किस्म की भी पाम रीडिंग के हवाले से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो 03008083 509 पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रूहानी गाइड टीवी हमारा यूट्यूब चैनल है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी जो है वो जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा भी किसी किस्म की रहनुमाई जो है ज़ायचा इस्तिखारा के हवाले से, अलवा के हवाले से, स्टोन्स के हवाले से भी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।